हेलो दोस्तों, रिपेयर गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा विंडो एसी की वायरिंग के बारे में है। तो दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है उसके अंदर जो वायरिंग किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला जो वायरिंग किया जाता है वो पीएससी टाइप से किया जाता है, यानी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। दूसरा सीएसआर यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग एंड रनिंग। आज की वीडियो में केवल पीएससी यानी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर कनेक्शन के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगाना पड़ते हैं। दोस्तों, इसमें मेन कंपोनेंट हमारा कंप्रेसर होता है। अब जो आपका कंप्रेसर होगा इसमें आपको टर्मिनल मिलेगा जिसमें 3 पॉइंट होते हैं और तीनों पॉइंट पर नाम लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया गया है। जो हमारा पहला पॉइंट है वो सी है, बीच वाला पॉइंट आर है और तीसरा एस। सी का मतलब कॉमन, एस का मतलब स्टार्ट, आर का मतलब रनिंग। ठीक है दोस्तों, अब ये जो तीनों पॉइंट के कनेक्शन कैसे होते हैं मैं आगे बताऊंगा। अब जो विंडो एसी है इसमें एक फ़ैन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर जो फ़ैन इस्तेमाल किया जा रहा है वो 3 स्पीड वाली मोटर हैं। आप देख सकते हैं इस मोटर में 5 वायर बाहर निकल कर आए हैं। एक ब्लैक, रेड, वाइट, येलो और ब्राउन। अब यहाँ पर ब्लैक वायर होता है वो हाई स्पीड होता है, रेड वायर मीडियम स्पीड है और वाइट वायर आपका लो स्पीड होता है। अब जो ये ब्राउन वायर है ये हमारा फेस सप्लाई के लिए होता है, यानी जो इनकमिंग पावर सप्लाई आता है वो इस ब्राउन वायर में लिया जाता है। इसके बाद ये जो येलो वायर है, येलो वायर में हमें कैपेसिटर द्वारा स्टार्टिंग सप्लाई देना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी किसी मोटर में जो वायर का कलर कोडिंग दिया होता है वो अलग भी होता है। आपका जो मोटर होता है उस मोटर के ऊपर में वायरिंग डायग्राम होता है, उस पर भी लिखा होता है कि कौन सा वायर किस लिए उपयोग में लिया गया है। तो इस पर देखकर आप उसका वायर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा फ़ैन है इसमें कैपेसिटर के भी कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक डुअल कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ता है। वहाँ पर डुअल कैपेसिटर का मतलब यह है इस कैपेसिटर से 2 जगह पावर सप्लाई दे सकते हैं। एक पावर सप्लाई हम फ़ैन को देंगे, दूसरा कंप्रेसर को देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम एक थर्मोस्टेट का भी इस्तेमाल करेंगे। थर्मोस्टेट का काम यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा। अगर आपका रूम का टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी हमारे कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर हम एक सिलेक्टर स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल किया जा रहा है उसके द्वारा हम फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए एक प्लग टॉप का भी इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर में जो नाम लिखा गया है CFH, इसका मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो C लिखा है इसका मतलब कॉमन, यानी हमारा जो फेस सप्लाई होगा उसको लाकर C पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो F लिखा हुआ है, F का मतलब होता है फ़ैन। हम क्या करेंगे, जो F पॉइंट है इससे वायर कनेक्ट करेंगे और फ़ैन मोटर के स्टार्टिंग सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर H लिखा है, H का मतलब है हार्म। हार्म पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट करेंगे और कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट पर इसे कनेक्ट कर देंगे। हार्म पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो कंप्रेसर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो हमारा विंडो एसी होता है उसका वायरिंग किस तरह होता है एक बार समझ लेते हैं। हमारा जो प्लग टॉप है इसके दाहिनी यानी राइट हैंड साइड वाले पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कैपेसिटर है उसके C वाले पॉइंट से कनेक्शन कर देंगे। अब जो ये फ़ैन मोटर है इसमें इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ता है,
तो पावर सप्लाई देने के लिए हम कैपेसिटर के सी पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और मोटर के ब्राउन वायर से कनेक्ट कर देंगे, यानी हमने फैन मोटर को इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पर जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया गया है इसको भी इनपुट पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो इस कंप्रेसर को फेस सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के सी वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करेंगे और कंप्रेसर के आर वाले पॉइंट पर कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इनपुट पावर सप्लाई दे दिया है। दोस्तों, हमने फैन मोटर और कंप्रेसर को फेस सप्लाई के द्वारा कनेक्शन कर दिया है। अब हमें इस फैन को और कंप्रेसर को स्टार्टिंग सप्लाई देना है। तो स्टार्टिंग सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना होता है, कैपेसिटर का जो एफ पॉइंट है उससे एक वायर कनेक्ट करके फैन मोटर के येलो वाले वायर में कनेक्शन कर देना है। अब ये कंप्रेसर है, इसको भी स्टार्टिंग पावर सप्लाई देना है। उसके लिए हम कैपेसिटर के एच वाले पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके कंप्रेसर के एस वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर जो कैपेसिटर था उसके द्वारा जितने भी कनेक्शन करना थे वो सब के सब कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लग टॉप है इसके लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो पिन है उससे न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके ले जाएंगे और सिलेक्टर स्विच के 0 वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा जो थर्मोस्टेट है इसको इनपुट सप्लाई देने के लिए हम इस 4 नंबर पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा थर्मोस्टेट है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे और इसी थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करेंगे और कंप्रेसर के सी वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि थर्मोस्टेट को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब जैसे ही हमारा जो थर्मोस्टेट है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा और जब रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये न्यूट्रल को ब्रेक कर देगा और कंप्रेसर को बंद कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टर स्विच के 3 पॉइंट और हैं, 1 2 3। इनका कनेक्शन हम फैन मोटर की स्पीड के लिए करेंगे। अब हम 1 नंबर पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करेंगे और फैन मोटर के ब्लैक वायर यानी हाई स्पीड वाले वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब 2 नंबर पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे और रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर का पॉइंट है, ये हमारा मीडियम स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये जो 3 नंबर का पॉइंट है ये लो स्पीड के लिए होता है। इससे एक वायर कनेक्ट करे जाएंगे और मोटर के वाइड वाले वायर में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों, हमें यहाँ अर्थिंग का भी कनेक्शन करना है। जो विंडो एसी है उसमें अर्थिंग का कनेक्शन ज़रूर कीजिए। अर्थिंग का कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लग टॉप के मोटे वाले पिन से एक वायर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा कंप्रेसर है उसकी बॉडी के साथ कनेक्शन कर देंगे। यहीं से वायर लूप करके फैन मोटर की बॉडी में भी अर्थिंग कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे इस विंडो एसी की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कनेक्शन के बारे में कोई परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें।